दोस्तों, भाभी और देवर का जो रिश्ता होता है एकदम पवित्र रिश्ता होता है। एक माँ बेटे की तरह रिश्ता होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब इन दोनों के बीच में जो हमारे यहाँ की एक परंपरा है, यानी कि हंसी मजाक करने की, वो परंपरा के तहत हंसी मजाक भी होती है तो एक लिमिट पर। लेकिन दोस्तों, क्या हो कि ये लिमिट पार हो जाए हंसी मजाक की और जो भाभी देवर का रिश्ता है इसमें से एक व्यक्ति परेशान होने लग जाए, तो सोचो वो कुछ क्या नहीं फिर कर सकता। और आज की कहानी भी ऐसा ही है कि एक पड़ोसन की एक भाभी होती है, वो एक पड़ोसी लड़के से मजाक करती है और मजाक में कुछ ऐसा शब्द बोलती है जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद में उसे कई बार चेतावनी देता है कि तुम मुझसे इस तरह की मजाक मत किया करो, अन्यथा बहुत ज्यादा गलत होगा, ये सही नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, वो जो भाभी होती है वो यहीं पर रुकती नहीं है। वो मजाक करते करते ऐसी बातें कह देती, कुछ से बर्दाश्त नहीं होता है। और उसके बाद में वो लड़का फिर कुछ ऐसा कदम उठा देता है जिसके बाद में जो भी इस बात को, इस घटना को सुनता था दोस्तों, वो सुनते ही रह जाता। तो जानेंगे आखिरकार क्या है पूरा माजरा। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, मैं आपको बताऊंगा आखिरकार हुआ क्या था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है जिसका नाम बांदा है, और बांदा जिला के अंतर्गत एक कोतवाली लगती है जो कि नरैनी कोतवाली है। और उसी के अंतर्गत फिर एक गांव लगता है पड़मई गांव। पड़मई गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 3 नवंबर को ही सुबह एकदम रोने चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जब वो आवाजें पड़ोसियों के कान तक पहुंचती हैं तो काफ़ी सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होने के बाद में देखते हैं कि एक महिला है जो कि मृत अवस्था में पड़ी हुई है, और उसका सर किसी चीज़ से बहुत गलत तरीके से उसका कुचल दिया गया है, जिससे पहचान में नहीं आ रही। लेकिन उसकी बाकी शरीर से पहचान हो जाती है, जिसका नाम आशा होता है। इतना जब उसके घर वाले देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में उस बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और आशा का जो पति था उससे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आखिरकार आशा की किसी से दुश्मनी थी या किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्या था जिसकी वजह से किसी ने इसकी हत्या कर दी। क्योंकि आशा की जो डेड बॉडी थी वो घर के पीछे पड़ी हुई थी, और आशा के घर के कमरे में भी ब्लड वगैरह के निशान पाए गए। तो दोस्तों, पुलिस को शक हो जाता है कि ये हत्या ही है, और वैसे भी इस तरह सुसाइड कौन करता है, ये हत्या ही थी। पुलिस वाले जब उसके पति से पूछते हैं, उसके घर वालों से पूछते हैं, तो आशा का जो पति होता है वो बताता है कि इसकी ना तो किसी के साथ प्रेम प्रसंग था, ना ही किसी से दुश्मनी थी। अब पुलिस वाले जो हैं आशा की कॉल डिटेल चेक करते हैं, तो कॉल डिटेल में कुछ ऐसा मिलता नहीं है। और उसके बाद में पुलिस वाले के सामने एक चुनौती तैयार हो जाती है कि आखिरकार जो आशा है उसकी हत्या की तो की किसने है, और वो भी इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों, जो आशा के घर वाले होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि एक घर से बहू चली जाती है तो आखिरकार परेशानी तो होती है। आशा के भी बच्चे थे, अब बच्चे बिन माँ के हो गए। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो होते हैं फिर से आशा के घर पे जाते हैं। एक बार फिर से आशा के पति से पूछताछ करते हैं। आशा का जो पति होता है वो बताता है कि मेरी पत्नी वैसे तो किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, लेकिन हंसी मजाक यही पड़ोस में देवर वगैरह है उनसे कर दिया करती थी। इससे ज़्यादा ना तो किसी के साथ उसका प्रेम प्रसंग था, ना ही कुछ। अब इतनी सी बात को लेकर के पुलिस वालों के पास ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं लग रहा था जिससे मुजरिम तक पहुंचा जाए। पुलिस वाले कई सारी टीमों का गठन करते और कहते हैं कि पता लगा के आओ आखिरकार माजरा क्या था, आखिरकार इसकी हत्या किसी वजह से तो किसी ने की होगी। जो टीमें होती हैं वो चली जाती हैं, पता लगाती। कुछ समय बाद जब टीमें के जो मेंबर होते हैं वो वापस आते हैं थाने, तो पुलिस वालों को बताते हैं कि ना तो इसका आशा का किसी से प्रेम प्रसंग था, ना ही इसकी किसी के साथ में दुश्मनी थी। सिर्फ समझ में इतना आया, आशा जो थी उसके एक पड़ोस में व्यक्ति है
जिसका नाम सुनील है, सुनील उर्फ बुक्का। आशा जो थी सुनील से ही हंसी मजाक करती थी, लेकिन जो सुनील था वो आशा के हंसी मजाक से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका। वो कई बार उसे धमकी भी देता। जब इस तरह जो पुलिस वालों को वो टीम बताती है तो पुलिस वालों कहीं ना कहीं शक सुनील पे ही जाने लगता है, क्योंकि आशा के और किसी से ऐसे संबंध नहीं मिल रहे थे जिससे उसकी कोई हत्या कर सके। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि ऐसा भी नहीं होता है, किसी से कोई मजाक करे तो वो उसकी हत्या कर दे। फिर भी पुलिस वाले जो होते हैं सुनील उर्फ बुक्का जो होता है उसको पकड़ते हैं। पुलिस वाले जब सुनील को थाने में लाते हैं उससे फिर पूछताछ करते हैं कि आखिरकार जो आशा है उसकी तुमने हत्या क्यों की। डायरेक्ट ही पुलिस वाले कह देते, लेकिन सुनील जो होता है वो इधर उधर की बातों में पुलिस वालों को उलझाने लगता है और कहता मैंने कोई भी हत्या नहीं की। अब पुलिस वाले होते हैं फिर थोड़ी थोड़ी पूछताछ करते हैं और उसके बाद में जो पुलिस वालों ने टीम गठित की होती है उनके द्वारा जो बताई हुई बातें होती है उसमें से मेन बातें उसके सामने रख देते कि आखिरकार तुमने ही आशा को चेतावनी दी थी, क्योंकि वो हंसी मजाक करती थी। अब पुलिस वाले इतना उसे भावुक कर देते हैं कि आखिरकार वो टूट जाता है सुनील, और फिर वो कबूल कर लेता है कि हाँ आशा की हत्या मैंने ही की। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार तुमने हत्या क्यों की। तो सुनील जो होता है फिर वो एक कहानी बताता है। दोस्तों पुलिस वाले जब उस कहानी को सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि आखिरकार एक इतनी छोटी बात को लेकर के आखिरकार तुमने उसकी हत्या कर दी। चाहते तो तुम इसकी रिपोर्ट करा देते और उसको समझा दिया जाता, लेकिन दोस्तों हो ही क्या सकता। फिर सुनील ने जो कहानी बताई कुछ इस प्रकार थी कि जो आशा थी सुनील के ही पड़ोसी मकान में रहती थी। आशा दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। सुनील जो था वो भी जवान लड़का था, हैंडसम था। आशा उसकी भाभी लगती थी मोहल्ले पड़ोसी के नाते। सुनील जो होता है वो आशा के यहाँ भी जाता आता, लेकिन आशा जो थी वो सुनील से गहरी मजाक किया करती थी। यानी कि शुरुआत में तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद आशा कहती है सुनील से कि सुनील ये जो मेरा छोटा वाला बेटा है ये किसी और का नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा है। अब जैसे ही इतनी बात सुनील सुनता है, सुनील स्पष्ट शब्दों में कह देता है देखो हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन ऐसी हंसी मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि तुम कर रहे हो। लेकिन वो जो आशा थी वो मानती नहीं, वो बार बार सुनील से यही बात कहती है कि ये बेटा तुम्हारा ही है और मैं तुमसे शादी करूंगी। जब इतनी बात सुनील को सुनने में आती है कि वो कह रही है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी, तो सुनील जो होता है उसे चेतावनी देता और कहता है कि देखो ये बात ठीक नहीं है, तुम इस तरह से मुझसे मजाक मत करो अन्यथा बहुत ज़्यादा खराबी होगी। लेकिन आशा जो होती है वो मानती नहीं। वो अब गली मोहल्ले गांव वाले के सामने भी यही बात कह दिया करती थी कि सुनील ये मेरा जो छोटा बेटा है वो है तो तुम्हारा ही और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। अब इतनी बात से सुनील बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। कई बार उसे इस चीज़ के लिए मना करता है कि आखिरकार तुम इस तरह की मजाक मत करो। अब समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। अब जो आशा होती एक दिन सुनील की माँ से मिलती है और सुनील भी वहीं पे खड़ा होता है, तो सुनील से फिर वही बात वो कहती है कि ये जो मेरा बेटा है ये तुम्हारा ही तो बेटा है। इतने में सुनील की माँ बोल पड़ती तुम ये किस तरह की मजाक करते हो। तो आशा उसकी सुनील की माँ से कहती है कि देखो ये मैं सही बोल रही हूँ, ये उसी का बेटा है, और तो और तुम्हारा जो लड़का है सुनील वो मुझे खर्च के लिए पैसे भी देता है। अब ये जब बात सुनील की माँ सुनती है तो उसको भी यकीन हो जाता कि कहीं ना कहीं ये शायद सच में ही ये बात बोल रही है जो सच हो सकती है, और वो सच मान लेती है। उसके बाद में सुनील और सुनील की माँ की घर में कहा सुनी होती है। अब सुनील की माँ सुनील से बहुत ज़्यादा खफा रहने लगती, यानी कि गुस्सा रहने लगती। अब आशा हर समय इसी तरह की मजाक किया करती थी, भद्दी भद्दी मजाक किया करती थी। सुनील जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और वो लास्ट में सोच लेता है कि इसे समझा तो बहुत चुका, अब इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा अन्यथा ये मेरा जीना हराम कर देगी। जबकि सुनील का कोई भी ऐसा लफड़ा था नहीं, ना ही सुनील का वो बेटा था, बस शायद वही आशा मजाक उससे कर रही थी। सुनील अब इससे परेशान हो चुका था। सुनील 2 नवंबर को रात्रि के छत के रास्ते जाता है आशा के घर में, देखता है आशा सो रही होती है अपने बच्चों के साथ में। पास में रखा एक डंडा उठाता है और आशा के सर पे वार कर देता। वार करने के बाद में आशा के जब डंडे लगते हैं तो आशा वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद में आशा को घसीट करके घर के पीछे ले जाता और एक ईंट होती उसी से उसका जो सर होता उसे कुचल देता और उसके बाद में वहीं के पड़े
पत्ते और कूड़ा जो होता है उससे आशा का शव जो होता है ढक देता है, क्योंकि जब वो ईंट से सर को चलता तो उसकी वहीं पर मौत हो जाती, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद में सुनील पत्तों से उसका शव ढक देता है और ढकने के बाद में वापस अपने घर जाके सो जाता है। वो सोचता है कि शायद पता ही नहीं चलेगा किसी को आखिरकार हुआ क्या, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं बाल में से खाल निकाल लेते। जब इस तरह जो उसने किया वो सारा कबूल देता है तो पुलिस वाले कहते हैं इसके बहुत से रास्ते थे। उसके पति से कहते पति अगर नहीं मना करता तुम मुझसे कहते, थाने में कंप्लेंट उसके खिलाफ दर्ज कराते, जरूरी क्या थी कानून को अपने हाथ में लेके उसकी हत्या कर दी एक मजाक के लिए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात ये भी है कि जिस किसी को मजाक पसंद नहीं है तो खासकर उस व्यक्ति से मजाक करना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें गलती आशा की भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि जिससे उसकी हत्या ही कर दी जाए। दोस्तों फिलहाल इस कहानी को लेकर आप लोगों का क्या कहना, जो भी आपकी राय हो कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों जो सुनील है उस पर कई सारी धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों इस तरह कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद में एक घंटी आएगी उसे दबाकर ऑल पे कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रही। तो फिर मिलते किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।